में ना आने वाले कौन कौन है? वजह, ना आने का वजह, ना आए बहुत चीज में, काफी चीज। आवाज आ रहा है सबको? वॉल्यूम बढ़ाइए। कहाँ से नहीं वाला बढ़ाइए। आवाज आ रहा है? नहीं। टेस्ट ना दिए तो ये नहीं हुआ कि केवल आप एक छात्रों के बीच में टेस्ट एग्जाम में बैठ मौका अपने का टफ था जी। टफ कहाँ था? जैसा तरीके का आज तक बताया गया उसी नहीं था, देख लीजिए। अभी बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी यहाँ पर ये है कि आप एक क्वेश्चन ना बनाओ उसी में लगे हुए, और आपके पास समय भी 2 घंटा 15 मिनट, है ना। पहला क्वेश्चन हुआ, पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा कितना लिखा है? 59 को पूछा है कि क्या आपको करना है। सबको लिखा हो 49 को 7 लिखा हो, और 30 9 लिखा, है ना। तो 9 लिखा हो। करना ये था कि आपको 59 का स्क्वायर करिए, और जो भी संख्या आएगा, लेकिन हम उतना क्यों करें? 59 को हम ये भी लिख सकते, 14 संख्या उसका डिजिटल डाल दिया 14। अब 14 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया? तो 69, है ना। सॉरी सॉरी, 96। 14 का कितना? तो 96। उसी तरीके से 49 का 9 4 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे कितना? तो 69 है। 30 को ऐड किया हमने, कितना आया? और 3 का स्क्वायर करेंगे, हमने स्क्वायर किया, क्या आया? और ये तो इसका डिजिटल, या तो हम 2 लिख सकते हैं, तो हमने 9 लिख दिया। यहाँ से इसका डिजिटल क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। डिजिटल को हमने खत्म कर दिया एक साथ। यहाँ से इसका क्या लिख सकते हैं? या तो 16 लिख दे, या क्या लिख दे? क्या मिल रहा था ऑप्शन में? आंसर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? है ना। और ना है तो आप 59 का स्क्वायर करिए, और 59 का स्क्वायर करके जो आएगा उसको जोड़िए, है ना। 59 का स्क्वायर करके आपको जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे? 60 - 1 का क्या कर दे हम? होल स्क्वायर कर दे। 8 - होल स्क्वायर करके तो निकाल ही सकते, है ना। वहां से भी आप ऐड करके देख लीजिए ना, कितना हो जाएगा। 34 81 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 4 3 7 8 15 1। स्क्वायर करना था, और जो भी आएगा उसको, और जोड़ के ना, अगर उतना ना करना है तो आप 9 5 14 करिए, और 14 का स्क्वायर करिए तो 96। अब इसका डिजिटल प्रयास, ये थोड़ी होगा क्वेश्चन आसान लेवल, है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बढ़े। चलिए, इस वाले में लिखा हुआ था, ट्यूब का कोड लिखा हुआ था, कितना आपको? कोड लिख दिया ए वाई एफ आई, है ना। अब कोड चाहिए किसके लिए? वायर का भी लिखा हुआ आपको, वायर का भी लिखा हुआ आपको, कोड चाहिए किस? बल्ब के लिए। बल्ब के लिए क्या करेंगे? अगर आप देख रहे होंगे, आप सबसे पहले टी जो भी लिखा है वाले को आप तो पहले डिजिट, और ये यहाँ पे हमारा इसको या तो 2 लिख सकते हैं, 28, या तो 2 नहीं तो 28, और ई है हमारा, यानी ई कितना? 5 हो जाए। अब ये तो कितना दिख रहा होगा कितने पे? 24 वाई कितने पे? एफ कितने पे? ए, और आई कितने? मतलब सब में 4 4 जोड़ दिया।
सब में केवल क्या किया है, 4 जोड़ दिया है। 2 4 6 यानी 6 पे कौन, एफ। क्यू 21 4 25 यानी वाई। एल हमारा 12 12 4 16 16 का मतलब, और फिर वही हमारा एफ, यानी कि एफ वाई एफ यानी ऑप्शन कौन सा, टॉप। तो बड़ी टफ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको बताया गया, मैथ्स वाले सोल्यूशन पर वीडियो होगा, लेकिन फिर से बता देते हैं आपको, लोग अभी तक ना देखे, आपको बता 45 और कितना है 40, और यहाँ 70 और 35 और 35। बहुत बढ़िया तरीका बताया ये गया। आप देखिए इसमें गैप कितने का, यहाँ पे गैप आपका 1 का, यहाँ गैप कितने का, यहाँ और यहाँ कितना। तो आपको जो ये 1 है, 2 है और 2 है, एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 6। अब एलसीएम आया 6, तो हर एक ऊपर वाले संख्या में जो गैप है से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करिए। यहाँ पे 1 का गैप लेकिन हमें बनाना कितना, 6 का, तो 23 इंटू करेंगे 138 होगा ना, 138 आ गया। अब यहाँ पे कितना से गुना करें, 2 है गैप, हमें 6 से बनाना है, यानी कितना जी, तो 35। और यहाँ कितने का गैप, गुना कितना से करना होगा, यानी कि कितना हो गया 40। यहाँ कितने का, यहाँ हमारा गैप 2 का, गुना कितना से करेंगे, से करेंगे, यानी यहाँ करेंगे तो कितना, पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन 40, यानी कि कौन हो जाएगा 70/70, 70/70 है ना। समझ में आया, सबसे बढ़िया तरीका है ये। आप अगर वीडियो बाकी देख कर लियो, नहीं ना करना है, करना ये तरीके से बनाइए, ये तरीके। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन में बढ़ू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में था, को क्या लिखा है, आई भी आई नहीं दिख रहा है क्या, हाँ अभी दिख जाएगा। आप क्या करिए, बांट दीजिए, आप 3 3 में बांट दीजिए, है ना। अब सी क्या कर देना, तो हम बढ़ा देंगे कि 2 बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमारा देख लीजिए 1 पे हमारा ये कितना 14 पे, और ये कितना, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना 5 है, 16 है और कितना, यानी सब में दिख रहा है। इसमें हम बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे, और इसमें भी बढ़ाएंगे, हर एक में 2 बढ़ाना है, यहाँ पे भी आपको 2 बढ़ाना है, क्रॉस में 2 बढ़ा के लिखना है, लेकिन कहाँ क्रॉस में, है ना। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए आपको टी कितने पे है, ये आपका 20 पे, और ये कितना पे, तो भी इसने क्या किया है क्रॉस किया। आप अगर डिजिट देखें तो आपको सीधा समझ में आएगा, यानी कि आपको निकालना अगर किसके लिए है, एबिलिटी के लिए निकालना है, आपका निकालना हो एबिलिटी, और जो आपको मिडिल वाला वो सीधे जा रहा है जी, 14 है तो सामने में 16 आ रहा है, यहाँ भी 14 तो सामने में क्या हो जा रहा है 16। अगर हम एबिलिटी के लिए लिख रहे हो ILI एबिलिटी अगर लिख रहा होगा, अगले पेज। चलिए 3 काट लेते हैं, आई के लिए 2 बढ़ाना है, आई कितने पे 9 पे, 9 2 11, और 11 पे क्या के, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और बी में कितने बढ़ाएंगे, बी हमारा 2 पे, 2 बढ़ाएंगे तो कितना 4, यानी, और ए हमारा 1 पे 2 बढ़ाएंगे तो यानी क्या, और एल को बढ़ा देना है, हमारा कितना 12 पे। तो एल के लिए हम सीधा क्या लिखेंगे, एल ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेगा। अगर पीछे वाला में देख रहे हो आई के लिए
आई लिखा है, एडवांस वाले में ए के लिए क्या लिखा है, ए, बीच वाले में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो एल यहाँ पे एल। अब वाई के लिए क्या लिखेंगे, दो बढ़ा के लिखेंगे, यानी क्या होगा, ए होगा। और टी के लिए क्या लिखेंगे, दो बढ़ाएंगे तो, और आई के लिए दो बढ़ाएंगे, ए डी एल, आंसर हो जाएगा आपका बॉल। क्लियर है क्या? अब कुछ लोग को लग रहा हो कहां से क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन ये करवा रहे हैं आपको संडे टेस्ट बताओ, ये तो बड़ा आसान है ना, थोड़े अच्छे दिए थे, हमसे आसान दिए। क्या 9 चर्चों का 16 तो 55 25 यानी आंसर का बॉल, है ना। अब जो क्वेश्चन जो पहले इस तरीके का प्रैक्टिस ना किया होगा टफ ना लगेगा, बात में देखेगा तो लगेगा ही। तो आप पहले से कई सारा क्वेश्चन तो भी बताया गया, इस टाइप पाया गया है, चाहे एसएससी का सेट चल रहा हो या बीएसएससी का सेट चल रहा हो, आपको क्वेश्चन बल के करवाए गए थे, प्रैक्टिस हट हो गया। अब देखिए सेट जो उसमें क्वेश्चन तो रहेगा, आप सोचिएगा यहाँ पे भी आसान वहां भी आसान, पैराडाइज में मान चाहिए चलिए परियों के चलिए आसान आसान बना बना के नंबर ला रहे हैं। हम एसएससी की तैयारी करेंगे तो चल जाएगा, पहले एसएससी तो निकालो, एसएससी निकला उसका एसएससी मैंने क्यों, चलिए एक्स आई ई, यहाँ पे हमें पूछा एक्स कितने पे, कितना, हमारा कितने पे, 5 पे, 5 को हम क्या और लिख सकते हैं, 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, और ई हमारा कितने पे, ये हमारा 5 पे, फिर क्या 5 दोनों लिख सकते हैं, मतलब हमने 1 और 5 दोनों लिख के चल रहे, दोनों तरीके का काम करेगा हम कर ले। ये हमारा कितने पे, ये हमारा 12 पे, और ये हमारा कितने पे, या तो 2 लिखे नहीं तो 28, इसके लिए 19 और जेड के लिए 26। आगे हमारा पूछ रहा, आप अगर देखिएगा तो यहां से हमें ये दिख रहा था 5 7 12 और 12 7, यहाँ पे भी हमारा 24 7 कितना है 31, यानी पहले वाले डिजिट 7 7 बढ़ा रहा है, अलावा डिजिट 7 बढ़ा रहा है, यानी कि जो हमारा 19 है इसमें 7 बढ़ाएंगे कितना 26, यानी 26 आएगा तो हमारा तो फिक्स वाला क्या हो गया सेट हो गया, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, अब यही दोनों में आंसर होगा, है ना। अब इसके बाद हमारा दूसरे पे बात करते हैं, क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा 9 था जी, 9 था, इसने क्या किया है 4 घटाया है, अगर आप देखिए 9 में से कितना घटाया है 4 घटाया है, अब यहाँ से 4 से कितना घटाया है घटाया, अगली बार में कितना घटाएगा 2 घटाया, अगला बार में कितना 1 घटाएंगे, और जेड में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा वाई आ जाएगा, यानी क्या जेड वाई हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा एप्पल, ठीक है। पढ़े अगले क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन था मिली, मतलब 10 का पावर, यानी 10 का पावर का पावर 3 तो है, मतलब 10 का पावर कितना, मतलब सेंटीमीटर, 10 का पावर माइनस हमारा गीगा है, गीगा का मतलब क्या, गीगा का मतलब 10 का पावर आपका हो जाएगा 10 का पावर 9 प्लस 9 का मतलब 10 का पावर 9, और मेगा का मतलब 10 का पावर, अगर आपको लिख देता माइक्रो 10 का पावर -6, अगर देता आपको पिको 10 के पावर -12, तो रहेगा तो 10 का पावर -12, अगर आपको रहे टेरा, टेरा का मतलब 10 का पावर 12 हो, पहले इसको तो लिखिए। अब ये अगर आपको होता तो यहां से आप कर लेते, ये सब पता होता 10 का पावर तो आप
2 के लिए 10 के पावर -12, जो ज्यादा यूज करता है मैंने वो आपको करवाया। एक का हो जाता किस, क्या हो गया? आगे में आइए, आगे में आइए, आगे में आ जाइए फ्रंट पे। क्या आप कर पाएंगे क्या? यानी इसमें हमारा सबसे, आपको पूछा था व्यवस्थित करना था। व्यवस्थित करने में या तो आप असेंडिंग कर सकते हो या तो डिसेंडिंग कर सकते हो। आप देखिए किस तरीके से आया है, एक में 4 से स्टार्ट किया है, एक में 2 से स्टार्ट किया है। आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो एक जगह 4 से और दूसरी जगह क्या से है, 2 से। 4 मतलब क्या, मेगा, और मेगा का मतलब क्या जी, 10 का पावर 6। एक जगह आप अगर 10 का पावर 6 करिएगा, तब 4 के बाद हमारा क्या है, तब 3 ऑप्शन दिया है, 3 मतलब 10t, 10 के पावर 6 से तुरंत 10 का पावर -3, क्या सॉरी, सेंटी मतलब 10 का पावर -2। पहले अरेंज करना है, आप देख लीजिए सबके साथ में ही लिख लीजिए। अगर मिली के लिए लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे, सेंडिंग ऑर्डर में भी सजाया है। यहाँ पे पहले आप करिएगा तो ये हमारा कितना है जी, 10 का पावर -3, 10 का पावर -9, 10 का पावर -2, के लिए लिखेंगे 10 का पावर 9, 10 का पावर 9, और ये हमारा मेगा के लिए 10 का पावर 6। सबसे पहले हम किसको सजा ले, गिगा को। सबसे पहले किसको, गिगा को, यानी कि हमने सजा लिया किसको, 4 को। और गिगा के बाद किसको, मेगा, यानी 4 के बाद कौन, 5, और मेगा के बाद अगला कौन, 10 का पावर -2, कितना, 3, और 4 5, 4 5, अच्छा एक चीज आप देखिए, एक बटा में अगर लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो एक बट्टा में 100 लिख रहे हो और एक बट्टा में 1000 लिख रहे हो, बड़ा कौन, 1/100 वाला, यानी कि अभी हमारा यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा। अच्छा हमारा बड़ा से छोटा लिख रहे हैं ना, बड़ा से छोटा लिख रहे हैं, छोटा से बड़ा, दोनों में से एक कोई पकड़ना है। ऐसे सजा ली ना, 4 5 3, बाद हम किसको लिखे, 4 के 5, 4 5 और फिर 3 बाद कौन लिखे, 2 आएगा मेरा, सॉरी 1 आएगा, और 1 के बाद में फिर क्या होगा, इस तरीके से सजाए तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, यानी ये वाला हमारा सही है। इस तरीके से सजा लीजिए। वाले में हम किस तरीके से सजा रहे थे, हमारा घटते क्रम में था, है ना। हमको सजाना कैसे है, असेंडिंग में। आंसर हमारा मिल रहा है, तो आंसर हमारा मिल रहा है 2 1 5 और 4, जिस उस तरीके। अगर आप डिसेंडिंग करते हो तो 4 5 3 1 2 कहीं मिल नहीं रहा था, आंसर होगा नहीं। आंसर हमारा जो सही होगा वो कौन सा, ऑप्शन कॉल। आपको ये याद रखना जरूरी है, यूनिट याद रखना क्या आएगा, कहाँ लिख, माइनस से, माइक्रो वाला माइनस से होगा, माइक्रो वाला आपको माइनस से, क्या सही है, ये तो लिखे क्या, चलिए बढ़ेंगे आगे। ये बना 8 वाला, 8 वाला बना क्या, देखिए हमारा नहीं बना, जेड जी एक्स एफ सी और क्या क्वेश्चन मार्क। आप अगर देखिए फिर से वही काम करना है, आप तो या तो संख्या लिख लीजिए, आप आसानी से कर सकते कर लीजिए। कहाँ से कितना घटाया, या +2 कर लीजिए ना, पीछे कहाँ जाना, +2 कर लिया। अब यहाँ से कितना, +1, यहाँ फिर कितना, +2, फिर कितना, तो अगली बार कितना, +2, यानी 6 2 8, और 8 पे कौन, यानी पहला तो हमारा फिक्स हो गया कि एच होगा, और एच इसने क्या ही है, एच इसने
क्या ही है, अब आगे करना है। कितने पे, यहाँ पे आप अगर देखिए हमारा 7 पे और ये कितना पे 4 पे, यानी कि हमारा घटा कितना रहा है। अब यहाँ पे हमारा डी को अगर देखें तो हम या तो इसको ये 26 4 30 देख सकते हैं, या कितना 4 देख सकते हैं, या कितने 4 देख सकते हैं, या यहाँ से इसने क्या किया 24 बनाया है, यानी कितना किया है -6। अब ये -6 हो गया, आपको ये पता मेरा 24 है और ये कितना पे, यानी कितना घटाया -9, यानी अगली बार में क्या घटाया जी -12, तो अगला बार में कितना घटाया -15, यानी सी हमारा कितने पे या 29 पे, या 29 में से हम घटा देंगे 15 तो कितना 14, 29 में से 15 घटाएंगे तो कितना 14, यानी आंसर क्या नहीं हो पाएगा, क्या हुआ था, बड़ा डिफिकल्ट था। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वो वाला आपको सजाने वाला व्याख्यान आपको मंडे को, वो वाला थोड़ा सा टाइम टेकिंग, वो क्वेश्चन आप वो वाला बहु पहले क्वेश्चन आपको करवाया गया है, वहां पे भी हम नहीं मानते कि, चलिए बढ़े आगे। यही चीज तो है, एग्जाम में प्रेशर ही तो फील करना है, तो आप आइएगा नहीं एग्जाम में, मतलब वही इससे पहले आपको एसएस वाले का भी आपको पेपर होता ऑनलाइन, तो ऑफलाइन मतलब नहीं आपको बैठा वाले का तो आपको ही है ऑफलाइन। अगला आज से मतलब कि संडे नहीं, तो आने वाला संडे नहीं, अगले वाले संडे आपका होगा पेपर, शायद 29 कर रही है उस तारीख के लिए, आपका ये सारा पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये वाले क्वेश्चन में फिगर वाला में थोड़ा दिक्कत ये था, फिगर सीधा कट किया गया, फिगर बनाया नहीं गया था, फिगर सीधा कट किया गया, तो उसके वजह से फिगर वाले में मान के चलते, चलिए फिगर वाला में था, पर ये तो देख रहे थे पी क्यू आर एस टी यू, अगला क्या पी डब्ल्यू, और भी डब्ल्यू होगा तो यही दोनों में से हमारा होगा, और उसमें भी उसमें भी हमारा पहले अगर देख रहे हो ये दोनों कॉलम भरा हुआ, ये वाला भरा हो, तो आप अगला बार किधर वाले में होगा, तो ये आपका, और ये एक चीज और से ऊपर में आएगा, यानी कौन सा, नहीं दूसरी दूसरी चीज, अगर आपको क्लियर दिख रहा होता तो हमारा फिगर है वो 90 डिग्री पे घूमते चल रहा है, वाले में देख रहे हैं, ये वाला फिगर जो हमारा पहला तो आपका यहाँ पे है, पहले तो आपको इस वाले में ऐसे है, वाले के लिए मान सकते हैं कि फिगर में आपको इस यहाँ ऐसे है, अगली बार में जो अगला बार जो फिगर बन रहा है वाले में आपको टर्न हो जा रहा है इधर से 90 डिग्री का टर्न हो जा रहा है, आपको नीचे में जाएगा वाला दिख रहा है आपको, नीचे में आ जाएगा, है ना, आप नीचे में आएगा तो अगली दफा कहाँ पे डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में यानी हमारा कौन सा चीज, या तो ये नहीं तो कौन, यहाँ से टर्न करेंगे 90 डिग्री, ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला 90 डिग्री टर्न करेंगे तेरा कहाँ आएगा, कहाँ से बने 5 इस डायरेक्शन में आएगा ना 5, कौन तो यहाँ हमारा ये निकलेगा, या तो आंसर हमारा ये नहीं तो ये, या तो बॉल नहीं तो कौन सा कैट होगा, या तो बॉल नहीं तो कैट करेंगे, और उसमें हमारा नीचे वाला क्या होना है, क्या हो गया, वो तो ठीक है भी, और मतलब यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन तो हमारा यही दोनों होगा, क्योंकि इसमें वाला में तो हमारा इस लाइनिंग है, लाइनिंग और वर्टेक्स आना है, यानी बी तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा नीचे में क्या आना है छोटा, नीचे में कम वाला आना चाहिए, तो यानी नीचे में भी, ऊपर में क्या, आंसर कौन सा, बॉल होगा आंसर, क्या हो गया, अरे आंसर बॉल होगा,
आप देखिए, सुनिए, यहां से आप अगर देख रहे हो तो ये हमारा पी है, वहां इसके बाद आगे हमारा क्या हुआ, आर एस, यहाँ पे हमारा ये वाले में देख हमारा पी हो गया था, ये क्या हो गया था, हो गया था। मतलब अगर ये इधर और बढ़ाया, हाँ फिर क्या किया है, बढ़ाया है, उसके बाद हमने क्या किया, यानी कि आप एक चीज देखिए, तो नीचे वाला हमारा एक वाले में हमारा ये नीचे वाला छोटा है, यहाँ पे भी क्या हमारा, ये हमारा बड़ा है, ये बड़ा, और इस वाले में हमारा क्या, ये भी छोटा छोटा, तो अगला में नीचे वाला क्या होगा जी, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो आंसर कौन सा, कैट होगा, बड़ा होगा तो कैट होगा, नीचे वाला आपका बड़ा होगा। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए था, बस 90 डिग्री टर्न होके आपको इधर साइड में आना चाहिए था, ये वाला है, कॉर्नर कहाँ होना चाहिए, इस साइड वाला होना चाहिए था, या तो आपका ये कैट होता, नहीं तो कौन सा होता, बॉल होता, और नीचे वाला आपका बड़ा है, यानी आंसर कौन सा होगा, कैट होगा। और बाकी आप अगर फिगर आपको सही पता लगता, बाकी इसके लिए बोनस मार्किंग मिल जाएगा, वजह की फिगर आपको पता नहीं लग रहा सही, इसके लिए बोनस मार्किंग मिलेगा। चलिए, ये नेशन बना, नेशन नहीं बना, नेशन नहीं बना क्या, इतना लिखा है, और हमारा पूछा किसके लिए, कितना कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना, वावेल कितना, का क्यूब और 3 का क्यूब, यहाँ पे हमारा क्या है, वावेल कितना, 2, और ये कितना, का क्यूब और कितना आएगा, और कुछ तो कर ही नहीं सकते थे, तोड़ के घटा के कोई काम होगा नहीं, और ना तो दूसरा काम सबसे बढ़िया, नेगेटिव नहीं लीजिए, स्किप करके बढ़िया। अब थोड़ी है कि हर एक क्वेश्चन ही बनाना, ये आपको नेक्स्ट वाले के लिए आप काम कर सकते हैं। अब हमने कई दफा ऐसा भी क्वेश्चन देखा है, तोड़ के और केवल किसको घटाता है, वावेल को घटाता है, या कई दफा आपको जो कॉन्सोनेंट है उसको सीधा लिखेगा और वावेल को उल्टा करके, जो वावेल और कॉन्सोनेंट वाला प्ले में तो आएगा ना, ये चीज तो काम कर ही सकता, क्यू और 3 का क्यू करके क्या किया, चौवन। ये थोड़ा अच्छा सोचते तब लगा पाते, पर हमारा कौन सा आंसर, कौन सा लॉग हो जाएगा, ये तो आसान तरीके से कर लिए होंगे 10 वाला, है ना, 10 वाले का क्या होगा, कैट होगा, 8 और 16 करेंगे आपस में चेंज, आंसर आ जाएगा आपका, बताने की हमको नहीं लगता जरूर, चलिए बताने की जरूरत है, आगे बढ़ेंगे। 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये बना, देखिए ना, कुछ वॉलेट पर्स है, कुछ वॉलेट हमारा क्या है, पर्स है, वॉलेट हमारा दे दिया पर्स, ये हमारा वॉलेट है, और ये हमने इसको मान लिया क्या, पर्स। आगे करता कुछ पर्स बैग है, कुछ पर्स हमारा क्या हो गया, कुछ पर्स बैग। आगे देख रहा था सभी बैग हमारे क्या है, सूटकेस, सभी बैग है तो सूटकेस, सभी बैग है तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में कह रहा था कोई वैलेट सूटकेस नहीं है, कोई वैलेट सूटकेस नहीं, आपने से अपने से हम कहां से कहते कि नहीं है, हो सकता था ये वाला पूरा इसको कवर कर लेते, है ना, तो आपने पहले जब तक आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिखो, आप सीधा नेगेटिव में जा नहीं सकते, पहला वाला क्या हो गया। आगे दूसरा क्या था, कुछ पर सूटकेस है, कुछ पर सूटकेस तो सीधा दिख रहा है, ये आंसर 2 वाला क्या हो गया। अब तीसरे में कंफ्यूजन है, सभी वॉलेट के बैग के होने की संभावना है, सभी वॉलेट के, सभी और वॉलेट के बैग होने की संभावना है, नहीं है, वो नहीं है, संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में तो ले सकते हैं, तो पूरे को उठा के हम इसी लेके चले, संभावना वाला केस पहले मैंने करवाया, यानी 2 और 3 सही होगा, तब 2 और 3 आपका सही होता, अरे ठीक है, 2 और 3 आपका सही होगा, संभावना है ना, एग्जैक्ट आपको हार्ड एंड फास्ट कहना दिया कि ऐसा नहीं है, सारा की है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी कंडीशन वायलेट तो करेगा ही नहीं, यानी हमारा 2 और 3 क्या होता, सही, यानी आंसर कौन सा, बॉल होता, आंसर आपका बॉल होता। और ऐसे भी आप देखिए ना, पता लग जा रहा था, एक तो आप करते नहीं,
एक और दो करते नहीं, पहला वाला तो ऐसे ही खत्म, तो एक दो करते नहीं, और ये भी आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इसने क्या दिया है, एक दो और तीन, और एक तो हमारा है ही नहीं, यानी आंसर कौन कर सकते, बॉल, है ना। अगर इस वाले में आप 50-50 भी होते, होगा कि नहीं होगा, पर दो आपको लेके चला जाता कि ऑप्शन बॉल। क्लियर है। चलिए 11 के बाद बढ़ेंगे 12 में। आपको दर्पण मिरर फिगर चाहिए था इस वाले में, ये वाला तो आसान पता लग रहा था, इस वाले में आप कर सकते थे। फिगर थोड़ा सा कॉपी किया गया है, हो रहा होगा, पर इसको आप कर सकते थे। मिरर आपको इधर रखना है और आपको बनाना है, दाईं ओर मिरर रख रहा है और इसके बाद प्रतिबिंब बनाना है। जेड हमारा इस तरीके कहाँ होगा जी, इधर हो जाएगा उल्टा, ये वाला जेड होगा। जेड तो ये तो हमारा सभी में दिख, एरो हमारा नीचे का होगा, एरो ही दोनों में ऊपर का दिया, तो पहले तो ऑप्शन का, यानी अभी हमें देखना किसको है, एप्पल और कैट। अब एप्पल और कैट आया तो पहला काम है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर किस चीज का है, एरो हमारा क्या है, एरो में हमारा कलर की बात कर रहा है, यही है ना। एरो में देखिएगा कलर है, एक में कैरल इस तरीके का है, इधर से है, तो अगला जो होगा एरो में कलर कहाँ का, इधर साइड से होगा। आपको पता होता है मिरर में जो जितना नजदीक है उतना ही क्या होता है, उतना ही उधर देखते हो, जितना उससे ज्यादा दूर, तो यहाँ पे जो हमारा नजदीक वाला इधर में होगा, और इधर में होगा, तो आंसर कौन सा, कैट होगा। थोड़ा डिफिकल्ट था फिगर, चूंकि कॉपी किया था, आप इसको सही से देख नहीं पा रहे होंगे, है ना, और ये वाला कर सकते थे, तो अलग कर सकते थे। चलिए 12 के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आसान है, ये तो आसान है, बना क्या, कितने पे ना, एच कितना 8 दूना, लेकिन आई भावेल, भावेल को क्या रखा, टू बहु, यानी कि 9 का 9, और एल कितने पे 12 दूना, और डी 4 पे, तो 4 दूना। अगर आप सबका डी ना याद करिए तो कैसे कर पाइएगा, जैसे इसमें भी किया है, यानी बुक के लिखेंगे तो बी के लिए कितना, दो, 2 दूना, और ओ कितने पे, ओ कितना, और के हमारा 11, तो 11 दूना, यानी कि 4 15 15 22 ऑप्शन। चलिए और फोल्ड वाले के लिए बताया कि जहां पे फोल्ड वहां पे मानिए मिरर, जहां पे फोल्ड वहीं पे क्या है, मिरर है, तो ये वाला आसानी से दिख रहा होगा, आंसर कौन सा होता, डॉग हो जाता, ज्यादा इसमें बताने की कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं 15 में। पक्षी क्या, ये मधुमक्खी क्या करती है, बज करती है, तो बर्ड क्या करेगी, चर्प करेगी, यानी ऑप्शन कौन सा, कॉल, यानी 15 के कॉल हो जाएगा। आप कॉम्बिनेशन में रीजनिंग आप याद करके रखिए, पक्षी का मतलब ये जानवर, उसके आवाज, जानवर उसके बच्चे, है ना, देश उसका राजधानी, देश उसका मुद्रा, आपको ये सब रीजनिंग उठाएगा, इस ना है एनालॉजी में उठा लेगा, तो इनको आपको याद करना है। पक्षी कैसे बोलता है, पक्षी या जानवर के बच्चे का नाम क्या है ना, घर भी पूछ सकता है कहाँ रहता है, वाला का हमने देखा हुआ है ना, हच और केनल करके वो दिया हुआ है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। चलिए ये तो बड़ा आसान था, लॉन्ग का दिया था, और जिराफ इज लॉन्ग, लॉन्ग इज लॉन्ग का दोनों में जो मिल रहा है उसको काट देंगे, मिल क्या रहा, माँ और ना, माँ और ना मिल रहा है, माँ और ना किसके लिए, लॉन्ग के लिए, हमें चाहिए किसके लिए, जिराफ के लिए, तो जिराफ के लिए क्या होगा, पा, यानी आंसर कौन सा, बॉल, तो 16 का हो गया बॉल। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ेंगे, ये भी आसानी से कर लिए होंगे, बताने का जरूरत है क्या, रिलेशन बताने का जरूरत है, कुछ लोग बोल रहे हैं यस। चलिए अरेंज कहाँ किस करना है, आपको j@i, अगर इतने दिन लगातार सेट किए होंगे जितने लग रहा होगा, और पहले वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था, आप लोग एग्जाम प्रेशर खाली चकरा गए, यही हम यहाँ पे सेट देते ना तो बन जाता, यहाँ पे सेट दिए होते बन गया होता, लेकिन वहां पे आया तो दिक्कत हो गया। j@i, तो हमारा क्या होगा, जे होगा से किसकी पत्नी, जे होगा से किसकी पत्नी, आई की पत्नी, यानी जे हो गई पत्नी की, आई की, आई ये हमने शो कर दिया, और आई परसेंटेज एच, यानी ए है तो बी का पिता, यानी एच किस, सॉरी आई किसका पिता, एच का, आई किसका पिता, एच का पिता हो गया, और एच हैशटैग जी, एच हैशटैग, यानी कि हमारा एच है सो किसका पति, का पति, एच है सो पति हो गया का पति,
और हमारा जी एट द रेट जी एंड एफ, एंड यानी कि ए है तो बी की माँ, यानी जी की माँ एफ की माँ, जी है सो एफ की माँ हो गई। ये हमारा पूछा क्या, आई एफ से, आई है सो किससे, एफ से, यानी किसका क्या हो जाएगा जी, इसके पिता का क्या होगा, पिता का पिता, यानी पिता का पिता, यानी ऑप्शन कौन सा, पिता का पिता, ऑप्शन कौन सा, फल यानी 17, है ना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। 18 नंबर में हमारा दिया था सभी नोटबुक स्टेशनरी है, क्या आसान था, सभी नोटबुक क्या हमारे स्टेशनरी हो गए। अगर तक कुछ स्टेशनरी पेंसिल है, और सभी पेंसिल क्या हमारा महंगी है, सभी पेंसिल है तो महंगा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी नोटबुक पेंसिल है, सभी नोटबुक क्या पेंसिल है क्या, ऐसा अगर संभावना तो उसके बारे में सोच सकते, ऐसा डायरेक्ट तो हमारा है नहीं। सभी स्टेशनरी महंगी है, स्टेशनरी महंगी है, पेंसिल महंगी, दोनों हमारे क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ना तो एक ना तो, क्या है। पढ़ेंगे आगे 18 के बाद 19, 19 नंबर में हमारा क्या लिख रहा था, एक लोहा कथन दिया था, आपको दिया है क्या, एक लोहा गोले के पारे पे तैरता है, सॉरी एक लोहा का गोला, लोहा का गोला किस पे तैर रहा है, लेकिन पानी में क्या होता है, डूब जाता है। कथन तो मेरा सही है, कथन तो क्या है सही, लेकिन रीजन क्या कह रहा है, लोहे का विशिष्ट पारे के अपेक्षा अधिक, अगर अधिक हो तैरता कैसे, अधिक होता तो तैरता कैसे, अधिक नहीं है मतलब कम है तभी तो तैर रहा है, यानी कि रीजन हमारा क्या है गलत, लेकिन वो अभिकथन यानी असर्शन वो क्या है सही, यानी ऑप्शन कौन सा जी कैट, यानी यदि ए सही लेकिन आर क्या है गलत, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा कैट है ना, क्योंकि हमारा ये तो सही है, वो हाथ तैरता किस में है, लोहे का गोला तैरेगा किस में, पारा में, लेकिन पानी में क्या होगा डूब जाएगा, पारे की अपेक्षा उसका कम होगा अभी वो तैर पा रहा होगा, ये आंसर हमारा कौन सा होता कैट होता। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा था अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, कथन कह दिया, आप इसका निष्कर्ष क्या आप निकाल सकते, क्वेश्चन में इसमें कह रहा था जॉन 70 साल की उम्र में टेनिस खेलता है, जॉन टेनिस 70 साल की उम्र में टेनिस खेलता है, तो इसके स्वास्थ्य के लिए क्या बताया आपको, स्वास्थ्य के लिए क्या बताया, स्वास्थ्य कैसा है, जॉन का स्वास्थ्य कैसा है, तभी खेल पा रहा है। क्वेश्चन सेकंड, मतलब ऑप्शन सेकंड में कह रहा है अनियमित आदतें वाले पुरुषों को अस्पताल को ले जाना पड़ता है, बिल्कुल अनियमित आदत मतलब जो शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहा हो उनको कहाँ जाना पड़ेगा, और शारीरिक व्यायाम करेगा अच्छे स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य न रहेगा तो कहाँ जाइएगा अस्पताल, यानी एक और दोनों ही हमारे क्या है सही है, एक और दोनों हमारा सही है, यानी आंसर 20 वाले का क्या होगा डॉग होगा। अब 70 साल की उम्र में टेनिस खेल रहा मतलब अच्छा स्वास्थ्य है, वो क्या कर रहा है शारीरिक व्यायाम कर रहा है, यानी शारीरिक व्यायाम कर रहा है, यानी 20 वाले का आंसर क्या होगा जी, सॉरी एक भी सही और दो भी सही, यानी आंसर कौन सा डॉग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था क्या माता पिता में, क्या भारत में माता पिता को भविष्य में केवल एक संतान के माता पिता होने करना चाहिए, क्या बढ़ रहा है इसके लिए, पहले क्या हम दो हमारे दो, लेकिन अब कितने हम दो हमारे एक, उस वाले के लिए बात कर रहा है। तर्क हमारा दिया है हाँ भारत में बढ़ती जनसंख्या पे लगाम लगाने का यही एकमात्र तरीका, और कोई तरीके ना है, इतना हम हार्श नहीं हो सकते, कोई भी कंडीशन लेकर हार्श नहीं हो सकते, पहला हमारा क्या हो गया गलत हो गया, और भी तरीके हैं है ना। दूसरा हमारा क्या कह रहा था नहीं इस प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं अपनाई जाती, ये तो अपनाए गए ना चीन के द्वारा है ना, एक और दो दोनों ही हमारे क्या हो गए गलत हो गए, यानी आंसर कौन सा कैट हो जाएगा, ना तो एक और नहीं दो मजबूत, 22 वाले का आंसर कैट। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये भी हो गया होगा, 22 हो गया होगा, बताने का जरूरत है क्या, बताएंगे तो केवल टाइम खिंचाएगा और कुछ है नहीं, दिक्कत बनाए होंगे तो बन गया होगा जी, क्या बता दे सेट ना बनाए होंगे इसलिए आया होगा। देखते हैं ए बी का भाई है, का भाई ए है सो भाई है किसका बी का, मतलब ए के बारे में पता लग गया, और बी है सो किसका पुत्र,
यानी इसके बारे में भी पता लग गया। और ये किसका पुत्र है? और सी का विवाह किससे हुआ? का विवाह है सो किस है सो पुत्र हो गई किस ई की। और ई का विवाह किससे हुआ? एफ से। का विवाह हो गया आपको एफ से। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए कौन? ए किससे? एफ से। ए है तो एफ से, इधर से देखना, ए है सो किससे? एफ से। ए का संबंध किससे? एफ से। एफ के कौन लगता है? ए फाइव का ब्रदर है। हमारा किससे पूछ रहा है? एफ का मतलब एफ से पूछ रहा है किसका? ए एफ से। यानी कि ए क्या लगेगा किसका? एफ का। यानी ए क्या लग रहा है? वाइफ्स ब्रदर, साला, है ना। यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका डॉग हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस वाले में। इसको अच्छा था ये, बना था क्या? अब बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ डब्ल्यू ए डब्ल्यू, और आपको पता होगा डी का उल्टा क्या? सॉरी, डी का उल्टा यहाँ के डब्ल्यू एक्स। आपको एच का उल्टा क्या होगा? एस। और एस में क्या किया है? एक जोड़ दिया। आप अगर उल्टा जाइए तो क्या होगा? एस होगा। क्या बताएगा? हाई स्कूल बताएगा। यानी एच का उल्टा क्या हो गया? एस। और ई का उल्टा क्या होता है? क्या बताएगा? लव। यानी कि एल का उल्टा क्या? ओ। और भी का उल्टा, यहाँ ई का उल्टा हमारा भी होगा, लेकिन हम क्या किए? एक बढ़ा दिए। यानी कि करना इस वाले में बस ये था, अपोजिट करिए और एक छोड़ दीजिए। तो भी है लेटर, उसका क्या करना है आपको? अपोजिट करना और एक ऐड करना है। यानी यहाँ पे भी अगर देख रहे हैं टेबल्स में सी का अपोजिट क्या? अपोजिट हमारा क्या होता है? एक्स होता है। एक्स में एक आगे बढ़ाएंगे क्या होगा? वाई हो जाएगा। ए का उल्टा क्या? जेड, लेकिन एक बढ़ाना है, ए हो जाएगा। यानी वाई ए वाला आंसर होगा। चलिए अभी आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमारा बी का उल्टा क्या? का उल्टा वाई। वाई से एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जेड होगा। एल का उल्टा क्या होगा? ओ। ए का उल्टा ओ, लेकिन ओ में एक आगे बढ़ाना है, क्या क्या होगा? वाई ए जेड पी। वाई ए जेड पी। अभी भी हमारा दो ऑप्शन में फंसा हुआ है, लेकिन अब देखना ये दोनों में आंसर अंतर क्या हमारा? यही डब्ल्यू वाले का उल्टा क्या होता है? का उल्टा हमारा क्या? क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। यानी कि हमारा डब्ल्यू कौन सा? ऑपोजिट लिखना था और ऐड करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में। 24 में हमारा कह रहा था क्या ग्रामीण भारत में को मशीनीकृत करना चाहिए? तर्क दिया हाँ, इससे अधिक उत्पादन होगा। मशीनीकृत का सही ढंग से खेती होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, ये तो बात सही है। पर यहाँ सेकंड में कह रहा था नहीं, बहुत से ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। क्या सही है? अभी बेरोजगार ना है का? 4 कट्ठा है ओकरा में भाई 10-10 को भाई लगल है ना। ऐसा कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी पढ़े होंगे आप। क्या होता है? प्रछन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी होता है। क्या आपको काम आया बरसात के दिन में, बाहर कमा रहा, बाहर से घर आ जा रहा धान रोपने, और फिर काम ना हुआ, लोग तो बाहर चला गया, जो ना गया वो भी मतलब मौसमी बेरोजगारी में हो जाए। कई तरह के बेरोजगारी होता है। तो आपको इस वाले में तो बेरोजगारी तो है ही है। अब स्किल्ड हो जाएगा, कुछ लोग चलाना सीख जाएगा, मशीन आएगा उसको चलाना सीखेगा तो भी रोजगार मिलेगा। दूसरा तर्क हमारा गलत है, लेकिन पहला क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। ये क्वेश्चन 95 से कितना बढ़ा? 11। फिर यहाँ कितना बढ़ा? आगे बढ़ाएंगे फिर 11 और फिर 37, 11, यहाँ 11 बढ़ाएंगे तो कितना? 150। 39 में 11 बढ़ाएंगे क्या होगा? 150। यानी 25 वाले का आंसर कौन सा? डॉग हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे इस वाले में। 23 नवा कितना होता है? 207। और इसमें क्या किया है? 100 ऐड किया। 17 गुने 21 करेंगे तो वो आएगा 357। 17 इंटू 21 करें कितना आएगा? 357। और 357 में इसने क्या किया? 100 ऐड किया। 17 गुने 21 करके 357 आएगा, और इसने क्या किया? 100 ऐड किया। अब ऑप्शन देखना आपको, जिसमें गुना करके फिर क्या करना आपको? 100 ऐड करना। यानी कौन सा हो जाएगा जी? कॉल वाले में करिएगा तो वो आपको 28 गुने 13 करिएगा कितना आएगा? तो आएगा 300।
64 और इसमें फिर क्या करना आपको, सर क्या होगा 464, पहले गुना करना है, उसमें क्या कर देना 100 ऐड कर देना। 26 वाले का आंसर क्या हो गया कॉल। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 27 में। 27 इस तरह का क्वेश्चन नहीं किए क्या, गुड वाले को अगर सीधा जोड़िएगा तो कितना होगा, इसका मतलब 7 और दोनों ओ यानी 15, 15 दूना और डी का मतलब 4, यहां जोड़ के देखिएगा आएगा ही नहीं, यहां से कितना आता 41 आता, 41 ऐसा नहीं रहा। लेकिन गुड को अगर उल्टा लिखिएगा, 7 को लिखिएगा उल्टा तो कितना 20 और 15 15 यानी उल्टा लिखेंगे तो 12 दूना 24 और डी हमारा 4 पे तो उल्टा लिखेंगे 23, यहां से कर लेंगे तो कितना 47 और 20 67 आया हमारा 67। अब इसमें क्या जोड़ देना आपको, एडिशनल जोड़ना है 8, एडिशनल जोड़ना है 8, तब आएगा 75। साइन को उल्टा लिखेंगे, एफ के लिए हमारा कितना लिखेंगे 21, एफ का उल्टा कितना, एफ होता हमारा 6 पे तो उल्टा लिखेंगे कितना 21, आई हमारा कितने पे 9 पे, छोड़ के उल्टा सीधा 27 आना चाहिए, 9 है तो उल्टा कितना 18 लिख देंगे इसके लिए। और आगे हमारा है एन 14 पे तो उल्टा लिखेंगे तो 13 लिख देंगे, और ई हमारा 5 पे उल्टा लिखेंगे तो 22। ये आप देखिएगा 18 और 22 कितना 40, 40 और यहाँ पे 40 और 21 61 और 61 और 3 64 और 64 और 10 74 और फिर क्या कर देना है 8 यानी कितना 92 सॉरी 82, 72 और 8 कितना हो गया 82। उसी तरीके में बेस्ट को भी उल्टा लिखना और फिर क्या कर देना जोड़ देना है 8। देखिए बी कितने पे, बी कितना पे 2, तो इसका क्या लिखेंगे जी 25, 25 हो गया। ई हमारा कितने पे तो होगा 5 उल्टा कितना 22, पहले 25 और 22 कितना हो गया 45, और ये हमारा कितने पे 19 पे तो उल्टा लिखेंगे 8, तो 47 और 8 कितना 55, और 55 और 7 62 और 62 में 8, यानी आंसर कौन सा, क्लियर है। किनका किनका गिन लो, गलती हो गया तो किनका गिन लो, कई लोग बोल रहे हैं गिन लो, कोई और ऑप्शन लगा दिए। चलिए यानी इस वाले 27 का आंसर कौन सा बॉल। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे 4 दिया 15 दिया होगा, 4 का क्या कर दे हम स्क्वायर कर दे। यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहा कि एक का स्क्वायर करना या टू करके घटाना है, ये पता नहीं लग रहा। लेकिन इस वाले में आप देखिएगा तो 7 का क्या कर दे आप 7 का क्या कर दे स्क्वायर कर दे, तो यहाँ कितना आ गया 49, और यहाँ पे हमारा आना क्या है 22, यानी कितना घटाएंगे खूब घटाएंगे, यानी पहले वाले का स्क्वायर करना बाद वाले का क्या घटाना, इसमें से घटाना है, घटाने कितना 15 है ना। यानी हमारा जो 57 दिया है में जो 57 है ये कब आ रहा होगा 57 तब आ रहा होगा जब इसमें से क्या कर रहे होंगे, इसमें से हम घटा रहे होंगे कितना, मतलब हम अगर इसमें से देख रहे होंगे जो संख्या होगा इसमें से मतलब 57 और 64 को क्या कर दे जोड़ दे, यही तो हो रहा होगा। अगर आप देखिएगा अगर इस तरीके से लिख रहे हो आप इन तीनों को लिख रहे हो 4 है 15 है और 1 है, इनको लिखे आप है ए बी, अगर सी है तो यहाँ से आपको क्या किया स्क्वायर किया और माइनस में से क्या कर देना बराबर, और हमारा क्या है यहाँ पे आपको 4 दिया है यानी कि 64 घटाया है से ए में से, और आंसर क्या लिख दिया है 57 लिख दिया है, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना तो 21, यानी ए बराबर कितना 11, कौन आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर ए पर, क्लियर है। 28 वाला बना था ये बड़े काम, बहुत लोग तो आए ही नहीं अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा कह रहा है आय और व्यय के बीच आय को काफी हद तक बांटने के लिए बराबर करने के लिए इनकम हो रहा है उतना से ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो दूर करने के लिए स्कूल के अधिकारियों ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ाकर कितना करने का कोशिश है 70 करने का निर्णय। पहले जितना छात्र अब उसको बढ़ा के कितना कर देना है 70 छात्र कर देना। अनुमान क्या होगा हमारा अतिरिक्त छात्रों की फीस
के माध्यम से उत्पन्न आय अंतर को पाटने के लिए क्या होगी? अरे आप प्लान बना के ही तो काम कर रहा है, वही तो उसका डिजायर्ड रिजल्ट है। यानी पहला क्या हो गया, काम वो इसीलिए वो बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है कि क्या हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा छात्र आएंगे तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि जो इनकम और आय में जो डिफरेंस था वो बराबर हो जाएगा। पहला तो हमारा सही है। सेकंड में कह रहा था अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूल को प्रत्येक कक्षा में सभी अतिरिक्त छात्र, है ना, बढ़ाकर कितना कर देना है, यानी पहले जितना था उससे तो अतिरिक्त तो बढ़ेगा ना, हमारा क्या हो गया, यानी 1 और 2 दोनों ही सही। अगले शैक्षणिक क्षेत्र में स्कूल को प्रत्येक कक्षा में, पर हर एक कक्षा में तो बढ़ेगा ना, अभी तो कर आय और व्यय बराबर हो रहा है, दोनों सही है। आप काहे अपना जो कथन कर रहा है उसके बेचारा बढ़ा रहा है, कितना 70 करने का प्रयास किया है, 70 को तो एडमिशन लिया होगा तभी ना, यानी 70 क्या था नहीं, पहले इतना भी था उससे तो बढ़ा ना, यानी दोनों सही होगा अनुमान। इस वाले में आइए, ये तो आसान था, यानी एन के लिए क्या होगा, पी से क्या किया क्यू, डब्ल्यू से क्या किया एक्स, तो एन के लिए ओ, एन से हो गया ओ, एम का उल्टा एन, आर का उल्टा आई, तो ई का उल्टा, यानी ओ से स्टार्ट होगा, बी पे क्या होगा लास्ट होगा, आंसर होगा, आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर आगे देखेंगे तो आर का उल्टा क्या होता है आई, लेकिन हमने आई नहीं लिखा, ये यानी कि ऑपोजिट लिख के क्या करना है 1 करना है, यानी ओ का उल्टा क्या होगा एल, लेकिन एल के प्लस में क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे, यानी ओ के साथ में क्या हो गया एम के आगे ओ का उल्टा एल, ए का उल्टा जेड और एस का उल्टा, यानी कि ओ एम एच, ओ एम एच बी, यानी आंसर कौन सा तो। अब इस वाले में 31 वाले में गिन लिए होंगे, कहा क्या आ रहा था इसमें, कहा रहा था आपको कितने ऐसे को समझा देते, बाकी आपने किया होगा, आंसर इस 8 होगा। कहा रहा था आपको दिए हुए उपरोक्त श्रेणी में कितने प्रतीक, कितने आपको साइन है और संख्याएं, कितने साइन और संख्याएं जिनके या तो तुरंत पहले या तुरंत बाद में वह अक्षर आता है, तो अंग्रेजी में हाफ से पहले, मतलब कितना से पहले वाला एम से पहले वाला, ए टू एम के बीच में, अगर आप देखिएगा यहाँ पे हमारा साइन है, इससे पहले क्या आ रहा है ए, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया सही हो गया। तो के साथ पी ले सकते क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि के बाद एम के बाद में, यानी ये वाला हम नहीं ले सकते, वाला हमारा ले लेंगे। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पे 8 के साथ में हमारा क्या लिखा है, 8 के बाद में साइन दिया, लेकिन हमें लेना क्या है लेटर, तो ये वाला तो खत्म हो गया, यानी लेकिन इस वाले को लेंगे क्या, ये होगा ना साइन है, साइन के बाद हमारा क्या है एल, जो कि एम से कहाँ है पहले, यानी इस वाले को भी हम लेंगे, ये 2 हो गया। उसी तरीके से आप अगर देखिएगा संख्या यहाँ पे भी एक से पहले भी है, ये क्या लिख रहा था, इतने प्रतीक या संख्याएं हैं जिनके या तो तुरंत पहले या तुरंत बाद में वह अक्षर आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग से, क्या यहाँ पे हम एक के साथ में बी ले सकते हैं, लेकिन भी वाला आप ये नहीं ले सकते, बाद में आएगा, ये 3 हो गया। इस तरीके से हैशटैग के साथ तो हम नहीं ले सकते, ये हमारा हैशटैग तो साइन है बाद में नहीं लेंगे, वैसे करके आपका आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा, फलक आपका आंसर 8 होगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में, छोड़ दे हिट कर ले। अच्छा इस 12 8 और 80, 12 8 और 80, 16 10 और 131, 12 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर कितना है जी 144, हमें क्या लाना है 80, कैसे आएगा, क्या घटा रहे होंगे 64, लग तो रहा कि 8 का स्क्वायर घटा दे, एक माइंड में हमारा ये हुआ होगा, तो 44 में से मतलब ये कर ले हम 12 के स्क्वायर में से कितना घटा दे, ये 8 का स्क्वायर घटा दे तो हमारा 80 आ जा रहा था, ठीक है। उस वाले में करके देखिए 16 का स्क्वायर कितना और 10 का स्क्वायर कितना, क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम एक दूसरा तरीका लगाए, 8 को आधा कर दे और 4 के क्यूब कर दे, आएगा 64, 8 को हमने क्या किया आधा और 4 चौका 16 चौका 64, 64 फिर घटा देंगे तो वो हमारा कितना हो गया 80 आ गया। अब इस वाले में हमें 16 का क्या कर दे स्क्वायर कर दे और आधा कर दे कितना
5 और 5 का क्या कर दे, क्या आ जाएगा 101 हमारा, है ना। यानी कि आपको करना क्या है, जो संख्या दिया है अगर इस तरीके से लिख रहे होंगे ए बी को लिख रहे होंगे, ए का स्क्वायर करना है, इससे घटा क्या देना है, बटा 2 का होल क्यूब, बी बटा 2 का होल क्यूब, और हमारा क्या आ जाएगा, और ये तो आपको 33 वाला बताया गया है। आंसर कौन सा होगा, 11 से कर लेंगे, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे, एक आंसर पड़ेगा यार, थोड़ी करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार, वो तो हो जाएगा, उसको कर ही लीजिएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा जी, 170, 170 वो चर्चों का जा ही नहीं सकता, 9 9 81, 9 9 81 और 3 क्या 27, तो आंसर कौन सा, डॉग वाले का आंसर क्या होगा, डॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखें, क्या रहने देते, बाकी के वाला बता देते, 33 वाले में आपको करना क्या था, आपको कहां से जाना है जी, आर से किसकी तरफ, आर से किसकी तरफ जाना है, आपको ये ओपनिंग किधर है, इधर से इधर जाना है, यानी आर से किस साइड, एन की साइड। अब रिलेशन कुछ क्या है, क्या इसमें नहीं दिया है, तो आप बना लीजिए ना, रिलेशन बनाने तो माहिर रही है, आर इक्वल टू और सी, ए हमारा क्या एन है, हमें जाना कहां से, आर से एन, आर से एन, आर से बढ़े हम कहां तरफ, एन तरफ, तो जा सकते हैं क्या, आर से नहीं, कैसे जा रहे हैं जी, आर से एन तरफ तो आ ही रहे, लेकिन लेकिन कहीं पे भी एक साइन हमारा ये आना चाहिए। आप अगर देखिए हमने क्या लिखा है, आर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, आर इक्वल टू हम सी, और फिर देन हमारा क्या है, ये लिखा हमने, अगर कहीं पे भी एक साइन ये वाला आता तो मेरा ये क्या हो जाता, सही हो जाता। ये तो सीधा ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे सीधा हटा के इसको आर की जगह पे हम क्या लिख दें, और ये हमारा क्या कर रहा है, आर है, सो इन से या तो क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर, जबकि ये कहता है केवल और केवल क्या है, बड़ा, यहाँ पे बराबर की भी बात कर रहा है, वाला कंडीशन हमारा जो पहला है वो क्या हो, गलत हो। फिर बात करेंगे यू और एम में, यू और एम में हम उसी तरीके से अगर कर ले, और एम में से पूरे को सजा ले, पूरे एक साथ हम लिख रहे थे, लेस देन आर, और इक्वल टू हमारा क्या है सी, और फिर ये हमारा इन, और ये हमारा था, हमें कहां से, यू से एम, यू से एम, यू से एम की तरफ आ रहे थे, सही होगा क्या, यू से एम की तरफ आ रहे थे, सही तो है, दूसरा सही है ना, यू, यू बड़ा होना चाहिए, यू बड़ा होना चाहिए किससे, एम से, हमें रास्ता जाना है यू से, यहाँ तो दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। ये तो नहीं समझ में आ रहा क्या, तो पहले ये नहीं देखे होंगे पहले, हम के गेट को देखते, अगर ये है मतलब हमें जाना इस तारीख, कहाँ साइड की ओर जाना है, यानी आपको जो रिलेशन दिया है, रिलेशन में आपको निकालना है का किससे, टू का किससे, एम से, यानी कि हमें इधर से इधर मूव नहीं करना, हमें इस साइड से इधर मूव करना है, और कहीं पे भी एक ये साइन दिख जाएगा क्या सही होगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो इक्वल टू और ये वाला था, इधर से जा सकते हैं, यहाँ भी या इक्वल टू है ये, तो दोनों तरफ आ जा सकते हैं, ये भी सही, यहाँ वाले पे भी, यहाँ पे भी बढ़ गए, यहाँ पे भी बढ़ गए, और पहुंच जाएंगे हम कहाँ पे, एम पे, यानी ये वाला हमारा दूसरा वाले में आर से कहाँ है, एम की तरफ, आर से कहाँ जाना है, एम की तरफ, आर से एम की तरफ वाला ये भी हमारा गलत होगा, ये सही तब होता जब हर एक जगह में हमारा क्या दिखता, ये वाला बराबर वाला साइन, हमारा इस वाले में केवल सही होगा आपको दो, बाकी इस वाले के लिए आपको कभी अलग क्लास ले लेंगे इनइक्वलिटी का। चलिए आज के लिए इतना रहने देते, बाकी की जो भी कंप्लीट करवा देंगे। क्वेश्चन सारा प्लस को भाग को और माइनस भाग है, ऐसे क्वेश्चन आप देख, भाग वाला भाग बना, भाग वाले में
मात्रा भाग के लिए हम भाग में 68 मात्र मेरा करके देख हमारा सही ऑप्शन भार को हम माइनस भाग में कर प्लस को हमने प्लस में भाग कन्वर्ट हमारा 80 34 क्वेश्चन में ऐसे में बस वही पकड़ना है कि आप जहां पे चेंज कर रहे हो भागा वाला को पकड़ माइनस को भाग में यहाँ आसानी यहाँ पे भी हम अब 290 को अगर भाग दे रहा हूँ 90 तो अंक में वैल्यू नहीं आएगा होल यहाँ भी करेंगे पर 35 में अगर देखें आ रहा था एक आदमी को इशारा करते हो हाँ हाँ आदमी को इशारा करते हुए क्या बोल व्यक्ति व्यक्ति हाँ कोई हाँ इकलौती बेटी मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि माँ है जो वह व्यक्ति वह लेडीज महिला का पुरुष क्या है महिला है वो आपका 35 का ऑप्शन है क्वेश्चन में कह रहा था महिला ने कहा कि हाँ व्यक्ति है माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी माँ की इकलौती बेटी वही औरत और वही औरत तो वही उस पुरुष माँ हो जाएगी बढ़िया आसान कोई टेनिस को आगे आने वाले टूर्नामेंट 4 खिलाड़ियों के बना रहा है इसमें 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं कौन है ए बी कौन है WXYZ चाहे हमारी पूर्व WY अब ऑप्शन जाना है ऑप्शन इलिमिनेशन में हमारा कह क्या रहा था सबसे पहले मैं कह रहा था 4 टीम सभी खिलाड़ियों को W के साथ नहीं अगर B आ रहा होगा तो उसके W नहीं और C Z के साथ और Z यहाँ पे साथ गलत हो गया हमारा Z नहीं बाद हमारा WY के साथ Y नहीं ऑप्शन गए और Y को चुना जाए और B ना चुना जाए Y को चुना जाए और किस और हमारा एक कंडीशन और था W के साथ Y को नहीं अब Y को चुना गया और B को ना चुना गया Y को हमने चुना एकमात्र मेरा बस कर ले मैं फंस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 37 वाला में 37 आ रहा था एक के दक्षिण है दक्षिण के दक्षिण में आगे कह रहा था और बी इनके पश्चिम पश्चिम में और बी इनके पश्चिम में और है तो एम ए एन काला होगा क्या काला उत्तर और पूरब नॉर्थ ईस्ट अब ये बड़ा जटिल कहीं वाला करने वाला है देखिए स्टार्ट करिए आप अगर देख पाइएगा तो हर एक फिगर आपको घूम रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री रहा है 90 डिग्री तो आप अगर
पहले वाले फिगर में हमारा 3 लाइन है, पांच, सात, यानी कि अगले वाले में हमारा 8 होगा, हमारा 3 8 होगा, स्टार्ट करें तो 4 5 8 और 9, यानी कि ये वाला हमारा 2 4 5, दोनों में देख 8 है, यहाँ पे देखिए 8 8 वाला है, यानी कि या तो हमारा कैट नहीं तो डॉग, हमारा ये वाला, और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा फिगर, ये वाला है एक आगे बढ़ेगा और उसके पढ़ा था और पीछे का था, अभी घूमे और इस साइड होगा, पढ़ेंगे नहीं, बढ़िया क्वेश्चन, और ये हमेशा परेशान। आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं, आगे ये तो क्वेश्चन, इसका आंसर आपको दो दो आंसर हो जाएगा, एप्पल और कैट में दो, जबकि थोड़ा सा आपको चेक करना चाहिए तो आपको बोनस मार्किंग मिले, और कैट दो। क्वेश्चन नंबर 40 वाला में 4 के भी ना दिख रहा है, वही 1 ना दिख, 4 नहीं दिख रहा, 4 हो जाएगा, पहले भी हमने, बाकी आपको करना क्या, मिल रहा है उसको लिखना और चलना कैसे, क्लॉकवाइज, मिल रहा है उसको पकड़ना है, चलना में कैसे है, क्लॉकवाइज, दोनों में कॉमन क्या, एक, और एक से चलना है क्लॉक, चलेंगे क्या लिखेंगे, और अगला ओ, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या 5 2 का उल्टा तो एक हो नहीं सकता, हमारा क्या हो जाएगा 4 था, 4 का उल्टा, 4 का उल्टा में एक, एकमात्र जो बढ़िया क्वेश्चन था वो आपका ये था, थोड़ा ठीक था, बाकी कोई क्योंकि इस समय वाला था पीक व्याख्यान प्रतिदिन, सोमवार से रविवार, यानी कि आपको मंडे, वेडनेस, थर्सडे, फ्राइडे, संडे आयोजित किया जा रहा है, सोमवार से लेकर रविवार तक। आर का आयोजन सोमवार को नहीं किया जाएगा, आर का आयोजन इसके तुरंत बाद किया जाना चाहिए, का आयोजन तुरंत बाद, यानी कि हमारा जब भी बनेगा क्या बनेगा, बनेगा, और यू मध्य 2 दिनों का अंतर होना, अगर क्यू आ रहा है तो क्यू गैप हो जाए, और हमारा कह रहा था कि एक दिन कोई व्याख्यान, कोई एक दिन व्याख्यान नहीं होगा, और ऐसा दिन नहीं, मतलब शनिवार के दिन व्याख्यान क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है, और उस दिन पहले शनिवार ऐसा दिन आयोजित, यहाँ पे थोड़ा सा छूट आयोजित करना चाहिए, अगर कहिए यहाँ पे पहले ठीक बारे में कुछ कहा है, मतलब यू बारे में इसमें मतलब शनिवार ऐसा दिन और उस दिन पहले आयोजित किया जाना चाहिए, गैप होगा, गैप है, पहले किसका आयोजन होगा, गैप है, और गैप से पहले क्या होना चाहिए, पहले लाइन में कह रहा था एक दिन कोई व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है, और लेकिन शनिवार वैसा दिन व्याख्या नहीं है, हमारा कौन है, शनिवार नहीं है, लेकिन आपको व्याख्या रखना ही रखना है, और जिस कोई व्याख्या नहीं ठीक पहले तो आयोजित करना, यहाँ पे लिखना होगा तो आयोजित करना होना, आयोजन बुधवार को होना, एक तो आपको काम बनाया कि आयोजन कब कर दी, बुधवार को कर दिया, आयोजन हो गया बुधवार,
और उसके पश्चात कौन नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब यू का पोजीशन आपको कहाँ पे होगा, पहला होगा, और यू के बाद में क्या होगा, गैप होगा। गैप कौन दिन का, गैप कौन दिन का, ट्यूसडे का, यानी कौन से दिन व्याख्यान नहीं, आप तो कर लेंगे व्याख्यान, आप कौन सा दिन, मंगलवार को नहीं। क्लियर है। आगे हमारा फिर क्या कर रहा था, इस व्याख्यान का आयोजन किस का, इस व्याख्यान के दिन कौन होगा। इस का व्याख्यान आप यहाँ पे करना होगा। आर के लिए आपको लिखना, अब इस दिन नहीं है, आर नहीं, आर नहीं, और क्यू और यू के गैप 2 दिन का गैप, और यू 2 दिन का गैप, यानी कहाँ पे रखना है, वाले पे रख। और इस के तुरंत बाद कौन है, और आर को आप यहां नहीं रख सकते, इस पी को यहां रख दीजिए, आर को यहां। कह रहा था कि आप आर को कहां नहीं रख सकते, फ्राइडे को नहीं रख सकते, और ये अब पूछा था एस का व्याख्यान किस दिन का व्याख्यान, फ्राइडे को। और चूंकि आपको वहां पे यू ना लिखा है, इसलिए 4 नंबर खराब हो जाए। समझ में आ गया होगा, आप इसको पर पीछे करके भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 43-42 हो गया, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बड़ी आसान, छोड़ के हम इसका अपोजिट कर लेते हैं। हाँ अपोजिट कर लेते हैं, अपोजिट कौन, अपोजिट हमारा 5, अपोजिट कौन, अपोजिट और 3, अब अगर 3 दिख रहा होगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिख रहा होगा 4, तो 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं, और 3 आसान आसान कम हो रहा होगा, ना गिरने, लास्ट वाला बड़ा करके थोड़ा देख लेते। आप अगर देखिएगा वाले में तो हमारा कितना 8, हमने ये कर रखा है, अगर क्रॉस है, क्रॉस है हो जाता 4 क्रॉस तो 4 गुना वो, यानी ट्रेंगल की संख्या 8 ट्रेंगल, यहाँ 8 ट्रेंगल तो इधर वाले में भी 8 ट्रेंगल, 8 दूना तो हमारा हो गया, तो हमें यहाँ अब दूसरा देखना स्टार्ट करें, एक ट्रेंगल 16 और 2, 16 2 18 हो गया, बाद से अगर हम देखें 2 18 हो गया, बाद हमारा ये वाला ट्रेंगल अगर देख, और ये यहाँ पे और यहाँ 18, और इसमें बढ़ गया कितना 4, 18 4 22, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारा खत्म, 14 और 20, अब 24 और 28 में से के बाद, इसके बाद अगर आप देखें है ना, और एक ट्रेंगल ये देखेगा तो एक ट्रेंगल हमारा ऐसे हैं, उधर से ही हो गया, बाद देखिएगा तो इधर में भी हम, और एक हमारा इधर से, चल फिर से हमारा कितना बढ़ा, 4 ट्रेंगल और बढ़ा, 4 ट्रेंगल यानी कि 18 18 4 22 और 4 26, 26 अब 26 आए तो आसान मार देंगे 28, 24 से तो बड़ा होगा, और ट्रेंगल हमारा बचा हुआ कौन वाला ट्रेंगल बचा है, यानी कहाँ पे, अच्छा ये दोनों तो है ही ना, दोनों भी तो है ही, आपको जो बचा हुआ था ये वाला, यानी हमारे कितने और बढ़ गए, तो 26 था, अगला बार ऐसा फिगर आए और ये 28, और आपको बेसिक फिगर 8 दूना 16 तो याद होना चाहिए। आगे हमारा ये सजाना था, तो सजाना ये तो है, जैसा ऑप्शन होना चाहिए था वर्ड, वो क्या होगा, बनेगा स्ट्रेन, RA
और 7 है। और टी के लिए हमारा क्या है? 5 है। आर के लिए हमारा क्या है? अब 7 5 पे भी ऑप्शन हमारा हो जा रहा है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बढ़ेंगे 47, बड़ा डिफिकल्ट है, टेंडर आपको बताया गया। तारीख आपको जब सेम मिल गया तो इसमें आसान क्वेश्चन बनाया गया था, 25 दिसंबर 1990, और आपको निकालना कब का है? 25 दिसंबर 2020। कितने साल का गैप? साल का गैप हो गया, देख लेना। यार यार आप देखना है, यार का सबसे बढ़िया तरीका 90 से तक में कितने साल? 30। 90 से 20 साल, तो आप भाग दीजिए, दे दीजिए 4 से, यहाँ पे 7 आया। लेकिन वाले में आप देखिए और ऐड कर, और ऐड कर दे 8, यानी ओड डे कितना? 38। अगर ऐसा भी ना हो रहा है, ये ना कंफ्यूजन लग रहा है कि जोड़ना है घटाना है क्या, स्टार्ट कर दिया ना, पहला कितना पे होगा? 92 आपका लीप ईयर होगा, 92। अगला लीप ईयर 96, अगला लीप ईयर 2000, अगला लीप ईयर का हुआ हमारा कब का? 2000 का होगा। अगला लीप ईयर करेंगे तो 2000, 4, फिर कितना? 6, सॉरी 8, 4 के बाद हमारा 8, 8 के बाद हमारा 12, 12 के बाद हमारा 16, और 16 के बाद हमारा कौन? 20, 4, 5, 7 और 8, यानी टोटल कितने? 8, यानी पढ़ा टोटल 8 दिन में पढ़ गए 8 लीप ईयर, 8। टोटल ओड डे कितने? 38। ओड डे हमारा कितना आ गया? 38 आ गया। ओड डे 38 आ गया, इसको भाग दे देते 7 से। ओड डे कितने बचे अभी हमारा? 3। 3 बढ़ जाना आपको मंगलवार से, मंगलवार से 3 कौन सा? मंगल बुध 47। पहले आपको देखना है गैप कितने साल का, तो हमारा 30। लीप ईयर कितने? ना समझ में आए उस तरीके से आप काउंट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में। आपको पता लगाना, आपको क्या है? 1 5 के बाद में 9 है, और फिर हमारा 15, 25। अब ये 25 ये देख के तो आना चाहिए है क्या? गलत संख्या। आपको मतलब देख रहे हैं कि इसका क्या है? स्क्वायर, यहाँ पे क्या? स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या? अब ये हमारा 36 है, क्या कर दिया वाले में किया? ये स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देख 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर यानी 1, यानी हमारा 17 आना चाहिए। गलत कौन सा? गलत जो है हमारा ऑप्शन कॉल हो जाए, राइट नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारा 49, आसान है। चल रहा है कितने, कौन से डायरेक्शन में? पश्चिम चलेगा, यहाँ से चल रहा है पश्चिम डायरेक्शन में, पश्चिम चला 20 मिनट, 20 मिनट चलने के बाद ये काम क्या करता है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब हम कहाँ चले? बाएं मुड़ने का मतलब नीचे में, तो ये चला नीचे चला है, और उसके बाद वहां से है दायां, यहाँ से बायां हो गया, बायां से कहाँ चलेगा? बायां फिर मुड़ता तो ये में आ जाता, वर्ग बना देता। चल रहा है कहाँ पे? दायां में। दायां में कितना? दायां में चलेगा ये, और फिर से दायां, यानी टर्न करेगा। दायां का मतलब ऊपर में चलेगा, और ऊपर में कह रहा था एम शुरुआती बिंदु यहाँ पे बी, और ये भी वाला हमारा कितना? यहाँ से यहाँ कितने आपको देख 40 मीटर, आपको ध्यान रखना 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा था एक दो दोस्त और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मॉर्निंग का समय दे, कहाँ? में मॉर्निंग का समय आपको इधर में, में हो
कह रहा था दो दोस्त हैं और यदि समय परछाई हमेशा कहाँ बनेगा, परछाई हमेशा डायरेक्ट, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, व्यक्ति का परछाई हमारा कहाँ पे बनेगा, बारे में बात, यहाँ नीचे वाला भी हो तो कह रहा था इस समय परछाई मोहित के दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर अगर हम देखें तो दायां कौन साइड, अगर दो व्यक्ति खड़े हैं, ये व्यक्ति का दायां हमारा कहाँ पे होगा, अगर दाएं की बात करें, व्यक्ति की अगर दायां करें तो इधर हमारा होगा, अगर नीचे की ओर देख रहे हैं, ऐसे मान लिया इधर सूरज है, इधर हमारा सूरज, परछाई हमारा दाएं हाथ में पड़ रहा है, इधर में पड़ रहा है तभी तो इधर होगा, सूरज इधर में पूरब में, साइड अगर पूरब मान रहे हैं, जो अगर आपको व्यक्ति देख दक्षिण दायां कौन साइड वाला दो बारे में बात कर रहा, बात कर रहा तो ठीक दाएं, दायां दायां फेस कहाँ की, कौन की ओर, यानी साउथ की ओर पूछा, हमारा पूछा है तो सुमित का मुख, कहाँ कहाँ पे हो, दोनों एक दूसरे कहाँ है सामने, तो हमें पता लग रहा है दायां हाथ ही होगा, क्या होगा दाहिना होगा, तो इतना ना याद रहे तो सूर्यास्त के समय तो दक्षिण को देखेगा, उसी का हाथ कहाँ, दायां, इतना भी याद रख लीजिए, तो सॉरी सूर्योदय होते रहे, सूर्योदय होते, सूर्योदय के वक्त तो दाहिने मतलब जो दक्षिण देखेगा उसी का हाथ कहाँ पे होगा, दाएं साइड। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आप बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा था ये क्या हुआ था, 2 8 14 8, आप देखिएगा आपका 34 दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है, ये हमारा 2 दिख रहा है, का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बात करें 2 के लिए, 2 के लिए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस कितना है, आगे फिर हमारा ये, आगे फिर बात करें अगला में हमारा 4 का स्क्वायर माइनस, अगली बार 5 का स्क्वायर माइनस कितना होना चाहिए, तभी ना हमारा फिर 6 का स्क्वायर माइनस, स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दो क्वेश्चन एक और बचा हुआ था, एक आपको मैथ्स का क्वेश्चन लास्ट में था, आंसर नहीं आ पाया था, एक संख्या का एल क्या हुआ था, कौन सा क्वेश्चन, आपको एक मैथ वाला क्वेश्चन रह गया था, दो क्वेश्चन मैथ करा गया था, एक एलसीएम वाला था, कौन सा था, 90, हाँ 98, कह रहा था 3 आपका एलसीएम दे दिया 47 52, आप देखिएगा आपका जो क्या हुआ था, एलसीएम की आपको 40 52 दे दी, और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ हमारा है कितना, हमारा दे दिया है ए, तो पूछा है तीसरी छोटी, दो संख्या दे रखे हैं क्या, 48 और 66, हमारा 48 और 66, तो हमारा इसमें पूछा है छोटी संख्या, आप अगर देखिएगा वाले में हमारा 6 8 और ये हमारा कितना, अब सबका हमारा कितना ये है, यानी जो भी संख्या होगा वो कितना होगा, 6 होगा, अगर इसके एलसीएम की बात करें तो हमारा 6 क्या आ जाएगा, पहले निकले, बाद हम क्या करेंगे 8 × 11 इंटू, और इतने बराबर ये हमारा क्या दिया है 40 52 दिया, कर लेंगे 8 6 48, 11 से पहले काट लीजिए, 11 चौक 44, बचा 3 और 11 तिया 11 दूना 22, अब काट लीजिए 8 से, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 8 चौका
32 यानी 6 बार में 9 बार में का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9 जो हमारा संख्या था ना। तो और क्वेश्चन था कि 5 जगह 5 बच्चों, हमने तो बड़ी बढ़िया से पढ़ा हुआ है परमुटेशन। 5 स्थान में कितने लोगों को बैठाना 5 लोगों को बैठाना 5 स्थान तो 5 स्थान में 5 लोगों को बैठाना। क्या करेंगे पहले वाले में 5 में से दिए 5 तो फिर अगला कितना 4 फिर या तो सीधा क्या लिख देते 5 फैक्टर पंचों का 20 का 60 दूना तो 20 आसान आके रीजनिंग कार्य होगा। समाप्त करते